आप सब रील्स देखते रह गए और यहां रातों रात सरकार ने एक और कंपनी बेच दी। आईएमपीसीएल, उत्तराखंड की स्थित ये कंपनी जो कि दवाइयां बनाती थी, उसको दिल्ली की एक कंपनी स्काई मैप प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया गया। 151 करोड़ की आईएमपीसीएल 121 करोड़ में स्काई मैप प्राइवेट लिमिटेड को बेच दी गई। 1983 से अभी तक आईएमपीसीएल ने कोई घाटा नहीं सहा, ना ही कोई घाटा बनाया। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी सरकार की जो कि लॉस में बेच दी गई। भारत में जिस कंपनी को सरकार ने मिनी रत्न से नवाजा था, उसकी कमाई के कारण आज उसी कंपनी को पॉलिटिशियंस ने चंद पैसे के लिए घाटे में दिखाकर कंपनी को बेच दिया गया। इसको हम सरकार की उपलब्धि कहेंगे या नाकामी? बताएं आप सब लोग। 500 लोग इसमें काम करते थे और 1200 से अधिक दवाइयां बनाने का लाइसेंस इस कंपनी के पास था, जो कि ये दवाइयां आर्मी को, सिविल हॉस्पिटल्स को, रिसर्च सेंटर को और देश की अमीर, गरीब, मिडिल क्लास जनता को दी जाती थी सस्ते रेटों पर। अब क्या गारंटी है कि जिस कंपनी को ये बेची गई है वो इसे प्रॉफिट मेकिंग रखेगी और सस्ती दवाइयां हम देशवासियों को पहुंचाएगी? जिन लोगों को बीमारी लगती है उनको इन दवाइयां खाने से रिलीफ मिलता है, उनको इन दवाइयां खाने से आराम मिलता है। मगर अगर वो ये दवाइयां अब खरीद ही ना पाए, इन दवाइयों का रेट इतना ज्यादा हो जाएगा, इस चीज की क्या गारंटी है? सरकार ने क्या उनसे लिखित में कोई कागज लिया है कि वो दवाइयां उसी रेट पे बनाएंगी जिस रेट पे सरकार लोगों तक पहुंचाती थी? ये जो सरकार की नाकामी या उपलब्धि, आप जैसे भी देखना चाहते हैं इसे, मगर मैं कहना चाहूंगा कि किस हद तक सरकार जाएगी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज को बेचती रहेगी? क्या सरकार सब कुछ प्राइवेटाइज कर देगी? फिर सरकार क्या काम करेगी? अगर सरकार अपनी कंपनीज नहीं चला पा रही है तो सरकार क्या काम करेगी? सिर्फ वोट देना या वोट गिनना, इसके अलावा सरकार के पास कोई काम रहेगा या नहीं रहेगा? आप सब क्या कहते हैं? आप सब क्या सोचते हैं सरकार के इस मूव को? मेरे को इंतजार रहेगा आप सबका कमेंट सेक्शन में। आप सब बताएं सरकार ने सही किया या गलत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।